अब आइए, वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, भागवत, गीता, महाभारत, इन ग्रंथों के आधार पर 8 ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण, भागवत, गीता, महाभारत और संतों के वचनानुसार कौन व्यक्ति अगला जन्म में कौन सा जन्म पाता है। पुराण, वेद, रामायण, भागवत, गीता, महाभारत के आधार पर मैं बोल रहा हूं, कौन प्रकार का व्यक्ति अगले जन्म में कौन सी जोनी में जाता है या कौन सा जन्म प्राप्त करता है। पहला, जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता, दुख देता है, आज्ञा नहीं मानता, वह अगले जन्म में भूत बनता है, प्रेत बनता है, पिशाच बनता है। जन्म लेकर तुमने माता पिता को जरा सा नहीं समझा, एक भूत प्रेत जैसा व्यवहार किया, अज्ञानी जैसा, दुष्ट जैसा, अतः इसकी सजा भयंकर होती है। वह भूत प्रेत पिशाच बन के भटकता रहता है। तुमने माता पिता को सहारा नहीं दिया, अब तुम्हें सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। दूसरा, जो स्त्री सास ससुर को दुख देती है, आज्ञा नहीं मानती, कटु वचन कहती है, वह जैसे माता पिता के बेटा नहीं माना तो बना भूत प्रेत पिशाच। ठीक उसी तरह जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, कटु वचन कहती है, दुख देती है, वह भूतनी, पिशाचनी और डाकनी बनती है। तुम मनुष्य जैसा काम नहीं किया, एक प्रेत अब पिशाची जैसा काम किया था। लो, तुम्हारे चलते वो दुख भोगे, अब तुम दुख भोगो, भटकते रहो, न खाने का ठिकाना, न सोने का, न पानी का, कुछ नहीं। स्त्रियां वैसी भूतनी, पिशाचनी और प्रेतनी बनती है और एकदम भटकती रहती है अनंत काल तक। उसका अब कोई हेल्पर नहीं। जो मांस खाता है वह व्यक्ति गीध बनता है। मांस खाने वाला पहले गीध बनेगा, और गीध की जोनी से जब छुट्टी होगी तो वह जन्मेगा विकलांग बनकर। उसका हाथ लूल, उसका पैर लूल, उसकी आंख कानी होगी, उसका मुंह टेढ़ा होगा, क्योंकि हिंसा करने के लिए वह पशु को काटता है, टुकड़ी टुकड़ी करता है। तो पहले तो गीध में उतार हुआ और उसके बाद जन्म भी हुआ। तो जैसे तुमने शरीर को काटा, उसको विकलांग किया, अब परमात्मा ने तुम्हें विकलांग बना के भेज दिया। चौथा, जो शराब और मदिरा पीता है, कितना बढ़िया मन लगो है, वह व्यक्ति जब मरता है तो नाली का कीड़ा और पैखाना का कीड़ा बनता है। लोग बढ़िया भोग लगाते रहो, पानी पीते रहो नाली का। तुम्हें तो अब आदत है शराब पीने का, मदिरा पीने का। अब लो पैखाना कीड़ा बन के पीते रहो और नाली का कीड़ा बन के पीते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। जो चोरी करता है वह पुरुष बनता है कुत्ता और स्त्री बनती है बिल्ली। जो चोरी करता है, जैसे देखते हो, कुत्ता तुम्हारा रोटी लेके भाग गया चोरा करके, बिल्ली तुम्हारा दूध पी गई चोरी करके। तो मनुष्य तुम्हें बनाया चोरी करने के लिए, तो लोग कुत्ता की जोनी देते हैं, रोटी चोरा के खाया करो। अब बिल्ली देते हैं चोरा करके, चूहा खाओ या दूध पियो, मस्ती से म्याऊ म्याऊ करो और कुत्ता नियर भूखते रहो। डंडा भी पड़ेगा और भोजन भी नहीं मिलेगा। जो कुत्ता पालते हैं उनका जन्म कुत्ता में होता है। जो कुत्ता पालते हैं, अगर कुत्ता में सट जाए तो कपड़ा सहित स्नान करना पड़ता है। और जिस घर में कुत्ता पलता है वह घर पूरा अपवित्र हो जाता है। उसके घर की पूजा और पाठ देवता स्वीकार नहीं करते। उसके घर का जलदान और पिंडदान देवता स्वीकार नहीं करते, पितर स्वीकार नहीं करते, और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस भूमि पर कुत्ता बढ़ाता है, पैखाना पेशाब करता है, वह घर, वह कमरा, वह नरक के समान बन जाता है। उसे बाहर रखो, उसे रोटी दो, मना नहीं है, उसमें ही प्राण है, लेकिन घर के अंदर नहीं। उसका जन्म कुत्ते में। सातवां, हिंसा करने वाला। अब लाए पठरू, लाए मुर्गा, लाए कबूतर और काट दिए। तो भगवान कहते हैं तुमने जतना को काटा, अब वह भी तुमको काटेगा। तब वह व्यक्ति का जन्म होता है बकरा में। उस व्यक्ति का जन्म होता है बकरा में।
मुर्गा में, कबूतर में, और वह जिसको मारा उसका जन्म होता है आदमी में, और वह अब काटेगा। तुमने काटा, अब तुमको वो काटेगा। बकरा बनोगे तब ने, होली में, दिवाली में, दशहरा में बेच देगा और उसको काट करके खाएगा। स्त्री को सताने वाला बगुला बनता है, भेड़िया बनता है, अब कुत्ता बनता है। इस जोनी से जब छुट्टी मिलती है तो वह पिशाच में, भूत में, प्रेत में जन्म लेता है। जो देवता पितरों को नहीं मानता, कोई देवता नहीं है, कोई पितर नहीं है, क्या जलदान देगो, क्या 15 दिन में उनको जलदान दोगे, क्या पिंडदान दोगे, ये सब कुछ है, ये सब कर्मकांड सब झूठा है। देवता भी नहीं है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, देखो हमरे गियारी में माला चंदन लगाओ, हम ही देवता हैं। कुछ है यहाँ नहीं है, सब कुछ है। जय वह व्यक्ति मरने के बाद कौवा बनता है, और दूसरा कौवा का शरीर समाप्त जब होता है तो सांप बनता है। कहा ज्ञानी था तुम, आपने ज्ञान को तुमने शास्त्र के तौलने में लगा दिया। कुछ है ये नहीं है, वेद पुराण शास्त्र पुराण है ये नहीं, भगवान है ये नहीं है, तो इसलिए तुमको क्या बनाया गया, कौवा। लो मूढ़ बनो, बना दिया सांप, मूढ़ बनो, कोई ज्ञान ही नहीं। गुरु का अपमान करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो मिर्गी आती है। मिर्गी आएगी, पानी छिटेगा, वो मिर्गी आएगी, फिर पानी छिटेगा, होश आएगा। इसलिए गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। और जो गुरु की निंदा करता है और शंकर जी की निंदा करता है, तो रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, हर गुरु निंदक दादुरा होई, अजन्म सहस्र पावतन सोई। रामचरितमानस के आधार पर हर गुरु निंदक दादुरा होई। हर माने शंकर, और गुरु जी जो तुमको पढ़ाया, जो तुमको गुरु मंत्र दिए, और उन्हीं की निंदा करता है। जिस थाली में खाया और उसी में छेद, तो दादुर होता है। और दादुर जानते हो, चारों पैर ऊपर, या 2 पैर होता है दादुर को, तो दोनों पैर ऊपर और उल्टे लटकते रहेगा। लो लटकते रहो। जिस गुरु ने तुमको पढ़ाया और नौकरी के लिए, कुर्सी पर बैठाने के लिए विद्या दी, और गुरु की निंदा करते हो। और जो दीक्षा गुरु मंत्र देकर भगवान से नाता जोड़ दिए, और उनकी निंदा करते हो, तो लो दादुर बनकर लटकते रहो, बस आसमान को टांगते रहो। ब्राह्मण की जो निंदा करता है वह कौवा होता है। बाबा तुलसी लिखते हैं उत्तरकांड में, क्या, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, अजग जन्मय बायस शरीर धरी। द्विज निंदक जो ब्राह्मण की निंदा करता है, बहु नरक भोग करी, पूरा नरक भोग के आएगा, और जग जन्मय बायस शरीर धरी, इस संसार में जन्म लेगा कौवा का शरीर धर के। 22 माने कौवा। तो ब्राह्मणों की निंदा करने वाला कौवा होता है। और जो सबकी निंदा करता है, किसी को नहीं छोड़ेगा, माइयों के, बापों के, राजों के, गुरुओं के, ब्राह्मणों के, वेद के निंदा के, टोला के, पड़ोस का। तो बाबा लिखते हैं उत्तरकांड में, सबके निंदा जे जड़ करही, अहोई चमगादर अबे अवतरही। जो सबकी निंदा करता है वह चमगादर का शरीर धारण करके रहता है। और चमगादर को देखो कितनी, जितनी भी जोनी है, चमगादर की जोनी सबसे निंदनीय है। उसे पैखाना पेशाब का रास्ता नहीं होता, मुँह से खाएगा और मुँह से बीट भी करेगा, मुँह से पानी भी पिएगा और मुँह से पेशाब भी करेगा। उसमें पैखाना पेशाब का अंगे नहीं होता है। 84 लाख जोनी में सबसे खत्म जोनी है चमगादर, वही मिलेगा। बहुत से लोग हैं सबकी निंदा करने में लगता है हम लेमचूस चावड़ हैं। तो भगवान कहते हैं, लो अब जिस मुंह से खाओ और उसी से पैखाना करो, और जिस मुंह से अपना पानी पियो उसी से पेशाब करो।